Hello students, it's Pooja Sharma and you are watching my YouTube channel PNC Study Zone, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और PNC स्टडी जोन फैमिली के मेंबर बनिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और फिज़िक्स और केमिस्ट्री जैसे टफ लगने वाले सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजी और सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। ओके, तो देखिए चैप्टर है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज हम एसिड और बेस की स्टडी करेंगे और सॉल्ट की स्टडी मैं इसके बाद वाली वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आज हम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि एसिड और बेस में आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, आपको अलग अलग दोनों के बारे में पता कैसे चलेगा। तो वो आपको पता चलेगा इनकी प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज। सिंपली प्रॉपर्टीज बोला जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाए या फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला जाए, जो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताऊंगी वही पॉइंट्स होंगे उसमें। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देखिए इस एसिड को लेके जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहला आता है कि एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो टेस्ट होता है वो सोर। कैसा होता है टेस्ट? सोर यानी कि खट्टा। नॉर्मली आपने देखा भी है, जो एसिटिक एसिड होता है विनेगर के अंदर, सिट्रिक एसिड आपके लेमन के अंदर होता है, ये सारे क्या होते हैं? सोर होते हैं टेस्ट में। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो हमारे एसिड्स होते हैं ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, यानी कि बड़ा इजीली वाटर के अंदर घुल जाते हैं। तो सेकंड हो गया सॉल्यूबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए थर्ड क्या होता है, ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ये जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लिटमस पेपर क्या होता है, वैसे कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रिप होती है छोटी छोटी कागज़ की जैसी, पेपर जैसा ही होता है, उसका कलर होता है, यानी कलर जो है उसका वो किसी केमिकल के कारण होता है। तो दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, रेड एंड ब्लू। रेड कलर का जो होता है उस पर अलग केमिकल होता है, ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे अलग केमिकल की लेयर चढ़ी होती है। जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कलर चेंज करते हैं। अब कौन सा लिटमस पेपर कौन सा कलर किसके कारण चेंज करेगा वो आपको इन प्रॉपर्टीज से पता चलेगा। तो एसिड जो होता है ये कौन से लिटमस पेपर को? ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है या टर्न करता है किसमें? इन रेड लिटमस पेपर। रेड कलर लिखिए यहाँ पे आप, ठीक है। अगर आप एसिड के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर को लाते हो तो उसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन अगर रेड कलर वाले लिटमस पेपर को लेके आते हो तो वो ब्लू नहीं होगा, वो एज इट इज रेड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है देखिए, रिलीज H+ आयंस जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो एसिड का, यानी उसे पानी में घोलना। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में जिस चीज़ को आप घोल दोगे वो उसका एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर किसी एसिड का आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो H+ आयन रिलीज करता है। H+ आयन्स उसमें से रिमूव कर देता है, अपने अंदर से निकाल देता है। ओके, अब आती है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और एक प्रॉपर्टी और आप इसमें मेंशन कर सकते हो, दे कोरोड मेटल्स। जो आपकी मेटल्स होती हैं उनको कोरोड करते हैं, यानी कि उनका कोरोजन कर देते हैं, उनकी रस्टिंग हो जाती है। अगर आयरन है तो यानी उसमें जंग लग जाना, ठीक है।
ये आपकी एसिड की प्रॉपर्टीज हो गई। साथ के साथ हम लेते हैं बेस की प्रॉपर्टीज। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं बेस की प्रॉपर्टीज की, साथ साथ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कंपैरिजन करके आपको बड़ा इजीली याद रहे, कंपैरिजन से बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, यहाँ पे हम टेस्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी टेस्ट की बात होगी। तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर। बिटर से क्या मतलब है? कड़वा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए, सॉल्यूबल इन वाटर। सारे एसिड सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन अगर हम बेस की बात करें, सम बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ ही हैं जो क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व होते हैं या घुलते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे आपका NaOH है, KOH है, नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्यूबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्या करते थे? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते थे। ये जस्ट उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं? रिलीज OH- आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ये H+ आयन रिलीज करते हैं, ये OH- आयन रिलीज करते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, ये करते हैं, ये नहीं करते। तो आ जाएगा डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम कोरोड वाली बात करें तो वो भी ये नहीं करते, बल्कि इसकी जगह आप एक क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? फील सोपी और स्लिपरी टच। जब आप इन्हें टच करके देखते हो तो आपको कुछ कुछ सोपी फील आता है। सोपी मतलब साबुन जैसा, या फिर आप स्लिपरी, जैसे आप साबुन को टच करते हो तो स्लिप होती है हमारी उंगलियां, तो वो वाला अगर आप टच करके देखते हो तो उस टाइप से आपको फील होता है। तो ये आपका डिफरेंस कह सकते हो, या दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज कह सकते हो। अब एक हम इसमें एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए, तो अगर हम 7th पॉइंट इनका एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल एसिड के कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका HCl है, आपका H2SO4 है, और कौन सा होता है? आपका HNO3 होता है, और CS3COOH, और आपका HCOOH। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हो गए हैं, एसिड के नाम है इनके। वैसे आप पढ़ चुके हो 9th में, फिर एक बार बता देती हूँ मैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये आपका एसिटिक एसिड, और ये आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 4 आपको स्पेशली नाम विद फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। ऐसे ही हम बेस की बात करें तो देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके? इसका एग्जाम्पल है सबसे पहला आपका NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, और CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। नाम देखिए इनका: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनके लास्ट में हाइड्रोक्साइड आता है, ये स्पेशलिटी है इनकी। तो ये आप इनके नोट कर लीजिए पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। ओके, अब देखिए एसिड पे थोड़ा हम डिटेल में चलते हैं, बेस को हम थोड़ा बाद में लेंगे। मैं इन्हें रफ कर देती हूँ। देखिए, एसिड जो है इसके टाइप्स हैं, 2 टाइप के होते हैं एसिड्स। कौन कौन से? देखिए, एक तो होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है
मिनरल एसिड। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं इसके टाइप्स। तो देखिए टाइप्स इसके कौन कौन से हैं, दो मैंने आपको बताए। एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इज मिनरल एसिड। देखिए ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, दोज acids which are produced by nature, या आप कह सकते हो प्लांट्स, नेचर या फिर प्लांट से आपको मिलते हो, वो हो गए आपके ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH, यानी कि आपका एसिटिक एसिड, इसका नाम हो गया। सेकंड आपका हो सकता है HCOOH, नाम हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं मिनरल एसिड की। तो मिनरल एसिड देखिए कौन से होते हैं, those acids which are prepared from minerals। जो मिनरल्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। अब मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट in the crust of earth। जो अर्थ की क्रस्ट से आपको मिनरल्स मिलते हैं उनसे केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं जो एसिड्स, वो होते हैं आपके मिनरल एसिड्स। जैसे एग्जांपल कौन हो जाएंगे, देखिए इसके आपका HCl है, आपका H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। ये आपके इसके टाइप्स हो गए। अब कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है वो अब हम देखते हैं। देखिए वो टाइप्स नहीं होंगे एसिड के। आप ये मत सोचिएगा कि स्ट्रॉन्ग या वीक बोल दिए तो वो भी कोई टाइप हो गए, वो टाइप नहीं है। वो सिर्फ उनका एक तरीके से हमने उनकी स्ट्रेंथ या H+ आयन की स्ट्रेंथ को देखते हुए सिर्फ जस्ट हमने उनको कैटेगराइज करा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, आपका HCl है, आपका H2SO4 है और आपका HNO3। ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब बात करें वीक एसिड की। तो वीक एसिड कौन से होंगे, एक आपका एसिटिक एसिड, एक आपका फॉर्मिक एसिड, साथ में जो आपका सिट्रिक एसिड होता है, आपका लैक्टिक एसिड होता है, आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये सारे आपके क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। मेनली आपके सिलेबस में CH3COOH, सिट्रिक एसिड ये हैं। ये दोनों फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं हैं और ये तो तीनों ही हैं। तो फॉर्मूले के साथ आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि 1 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस एसिड, या आपको फॉर्मूला दे दें एंड नेम द एसिड पूछ ले, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेस के भी स्ट्रॉन्ग और वीक कंडीशन, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, करूँ रफ। बेस के टाइप्स नहीं हैं इस तरीके से, क्योंकि ये सारे ही बेस जो हैं ये केमिकली ही बनाए जाते हैं। तो देखिए जैसे एसिड हैं वैसे ही स्ट्रॉन्ग
बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं देखिए, NaOH, KOH, ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस की अगर हम बात करें तो आपका देखिए, एक तो होता है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ये आपके हो गए वीक बेस। अब हम बात करते हैं किसकी, इंडिकेटर्स की। ये हमारा एसिड और बेस का जितना बेसिक था, इनकी प्रॉपर्टीज, साथ में स्ट्रॉन्ग और वीक जो होते हैं उनके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन, और हमने एसिड के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं लिटमस पेपर की, या जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि लिटमस क्या है, वो इंडिकेटर है। तो पहले हम डिटेल से इंडिकेटर पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, आपके चैप्टर में 2 टर्म्स यूज हुई हैं, वो और मैं आपको बता देती हूँ। एक हुई है आपकी कंसंट्रेटेड एसिड, एक है आपका डाइल्यूट एसिड, और एक वर्ड यूज हुआ है एल्कली। इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, वरना आप पूरे चैप्टर में कंफ्यूज रहोगे, कहीं कहीं वर्ड्स यूज होंगे, समझ नहीं पाओगे। तो देखिए, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, पानी में घोलना है। लेकिन जो सॉल्यूशन बने उसमें जो आपका एसिड है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कंपैरिजन टू वाटर। ऊपर एरो का मतलब ज़्यादा, नीचे एरो का मतलब कम। यानी ये एक ऐसा सॉल्यूशन बनना चाहिए जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो एज कंपैरिजन टू वाटर। दूसरी बात करें डाइल्यूट एसिड, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जो आपका एसिड है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और वाटर की ज़्यादा। वाटर ज़्यादा, एसिड कम, तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज़ डाइल्यूट एसिड। अब एल्कली क्या होता है, तो ये आपका रिलेट है बेसिस के साथ। बेस कौन से बेस, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ में, कुछ बेसिस जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। तो जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल हो उन्हें एल्कली बोला जाता है। तो आपके कौन हो गए, NaOH, KOH। तो क्या हो जाएगा, बेसिस which are soluble in water are called alkalis। ठीक है, उन्हें ही एल्कलीज बोला जाता है। एग्जाम्पल भी आप साथ में ले सकते हो, कौन है, NaOH और KOH। अब करते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक, एसिड बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, या ये जो था आपका कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा इंडिकेटर्स। जैसे अभी हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, तो वो क्या है, इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर के ही बारे में देखते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। देखिए, इंडिकेटर क्या होते हैं, सिंपली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने कलर को या अपने ऑर्डर मतलब स्मेल, उसे चेंज कर लेते हैं और प्रेजेंस शो करते हैं किसी स्पेशल केमिकल की। डेफिनेशन देख लेते हैं, देखिए, दोज substances which change color or order
टू इंडिकेट the presence of special chemical substance। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, या तो अपने कलर को चेंज कर देंगे या अपनी ऑर्डर यानी स्मेल को चेंज कर देते हैं, और इंडिकेट करते हैं ये चेंज करके, क्या इंडिकेट करते हैं, किसी स्पेशल सब्सटेंस के प्रेजेंस का, जब ये कांटेक्ट में आते हैं किसी ऐसे सब्सटेंस के। जैसे यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे इंडिकेटर्स, वो पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर, यानी एसिड की प्रेजेंस या बेस की प्रेजेंस को बताने वाले। तो इस बेसिस पे इसके कितने क्लासिफिकेशन है, 3। फर्स्ट है देखिए आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड है आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए नेचुरल इंडिकेटर जैसा कि नाम बता रहा है नेचर के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, सब्सटेंसेस या इंडिकेटर्स which are found in nature, या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स। इनमें जो पाए जाएंगे इंडिकेटर्स वो होंगे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जो आपका लिटमस पेपर होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। सेम ऐसे आपके टर्मरिक जो होती है हल्दी, वो भी आपकी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। अब इसके अगर हम कलर चेंज की बात करें तो देखिए एसिड के साथ क्या चेंज होता है इनमें, और बेस के साथ क्या चेंज होता है। लिटमस की जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस के लिए क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, ये कलर चेंज करता है। टर्मरिक की बात करें तो अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आती है तब तो वो कोई कलर चेंज नहीं करती, लेकिन जैसे ही किसी बेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये अपना कलर रेड कर देती है। आपने देखा भी होगा, कभी आप नहीं देखा तो करके देखना, किचन में जो सोप, वॉशिंग सोप होती है डिशेस साफ़ करने के लिए, बर्तनों को साफ़ करने के लिए, उसे आप लेना और उसके ऊपर हल्दी डाल देना थोड़ी सी, या फिर अपने हाथ पे थोड़ी सी हल्दी लेके साबुन से झाग बना लेना, वो रेड कलर का हो जाता है। हल्दी येलो होती है लेकिन उसका कलर रेड हो जाता है। तो वो किस कारण होता है, क्योंकि जो आपकी टर्मरिक है वो क्या है, एक इंडिकेटर है, रेड कलर करके वो ये बताती है कि वो जो सोप है उसमें क्या है, एक बेस है। क्लियर। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर आपके वो इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंसेस या इंडिकेटर्स बोलिए which are formed chemically, जो केमिकली बनाए जाते हैं। जैसे क्या है, देखिए एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैथिलीन ऑरेंज है एक आपका, और एक है आपका फिनोफ्थिलीन। ठीक है, ये दो आपके क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। इनको केमिकली लैबोरेटरीज के अंदर बनाया जाता है। अगर इनके कलर चेंज की बात करें तो देखिए जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है, ये क्या करता है, एसिड और बेस के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, एसिड और बेस। अगर हम बात करें किसकी, मैथिलीन ऑरेंज की, तो ये क्या करता है, एसिड में तो जो कलर है वो रेडिश पिंक हो जाता है इसका, और बेस के लिए क्या होता है, देखिए येलो, ये कलर चेंज कर देता है। और जब हम बात करें किसकी, फिनोफ्थिलीन की, तो फिनोफ्थिलीन में एसिड होगा तो ये रहता है आपका
कलरलेस, जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा। और अगर हम बात करें बेस की, तो बेस में ये पिंक कलर का ये हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कलर चेंज करके ये भी एसिड और बेस की प्रेजेंस बताते हैं। अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या आपको पता है ऑल्फैक्टरी वर्ड आया कहाँ से है। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो जब सिग्नल्स रिसीव करता है हमारे सेंस ऑर्गन से, तो नोज़ से जो स्मेल की रिसीविंग होती है, कैसे पता चले किस चीज़ की स्मेल है, उसे रिसीव करने के लिए हमारी नोज़ के अंदर क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्मेल को रिसीव करते हैं। तो वहाँ से ये वर्ड आया है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऑल्फैक्टरी वर्ड आ गया, मतलब ये इंडिकेटर्स स्मेल में चेंज करेंगे, ना कि इनकी तरह कलर में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएंगे, देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स which change their smell to indicate एसिड और बेस। बेस या एसिड है ये बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए ये अपनी स्मेल में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल है देखिए हमारे, एक तो है ऑनियन, वेनिला और आपका क्लोव ऑयल। ये तीन आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ऑनियन आपको पता है, वेनिला जो हम वेनिला फ्लेवर खाते हैं आइसक्रीम का, वो बिल्कुल वही वेनिला है। वेनिला ये बहुत इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसकी स्मेल से ही आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हो, और ये स्मेल के लिए ही जो आपके आइसक्रीम्स वगैरह होते हैं उसमें फ्लेवर डाला जाता है इसका। तीसरी चीज़ है हमारा क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब जिसे हम जनरल लैंग्वेज में घरों में यूज़ करते हैं तो लौंग बोलते हैं, उसका जो ऑयल है, या सिंपली क्लोव का भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी क्या करती हैं, एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वर्क करती है, स्मेल में चेंज करके एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करती हैं। ओके, तो ये हमारे इंडिकेटर्स भी कंप्लीट हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके नोट कर लीजिए। तो मैं रफ कर देती हूँ अब इसको, देखिए। अब हम देखते हैं हमारी जो एसिड और बेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, दिखने में कैसे होते हैं, या फिर कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा, ये सब हमारे क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकली जो किसी से रिएक्ट कर रहे हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, किससे नहीं करते हैं, वो पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो देखिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एसिड की। फर्स्टली ये किससे रिएक्ट करेगा, देखिए किसी भी मेटल से। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेटल विद मेटल, एक्चुअली हम ये लिखते हैं। तो मेटल के साथ देखो रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा, स्पेशली ध्यान रखिएगा आप, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे कंफर्म कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आना ही आना है। तो एसिड और मेटल अगर रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इसका, जैसे मान लीजिए HCl एसिड ले लिया हमने, प्लस में एक मेटल लेनी थी, हमने जिंक ले लिया। अब मान लीजिए आपको नहीं पता सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो आप पहले क्या करिए, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दीजिए। अब देखिए इसमें से हाइड्रोजन निकल गई तो Zn और Cl बचता है, यानी कि जिंक क्लोराइड बचेगा। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दीजिए और लास्ट में आप बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमने क्या लिया, H2SO4, मेटल सेम ले लेते हैं, जिंक, क्या बनेगा, देखिए वही काम हमारा, हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, क्या बचता है, देखिए जिंक और सल्फेट का, तो जिंक सल्फेट।
क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनेगा, सेम सॉल्ट बनेगा, बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। आपका एक तो वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एग्जाम्पल ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है रिएक्शंस, और साथ में एक एग्जाम्पल एसिड, मान लीजिए हमने HCl ले लिया, और मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं Na2CO3। देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये आप यहाँ पे इसमें से हटा दीजिए। अब देखिए क्या बचता है आपका Na और Cl, क्योंकि हाइड्रोजन हट चुका है, कार्बन हट चुका है, ऑक्सीजन हट चुका है, ये तो इसमें से गए। अब सिर्फ आपका सोडियम और क्लोराइड बचता है, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। बैलेंसिंग देख लीजिए आप, बैलेंस नहीं है ये, तो आपका 2 और यहाँ पे भी 2। क्लियर, ये आपका बैलेंस भी हो गया। थर्ड सेम वही होता है हमारा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं बताती हूँ ये। अब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी देखिए वो होगी विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं है, तो आप इसी में ऐड कर सकते हैं। थर्ड देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पर विद मेटल कार्बोनेट की जगह मैं यहीं पे इसको चेंज कर देती हूँ, थर्ड नंबर विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा, एसिड प्लस में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम ये रहने वाला, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन्हीं तीनों की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेंगे हम NaHCO3, ये आपका सेम रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनता है, तो देखिए सोडियम और क्या बचता है आपका, क्लोराइड, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, तीनों के तीनों यहाँ से हट चुके हैं, तो सिर्फ हमारा सेम यही NaCl बचता है। बैलेंस अब इसको हम देख लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 2 हो चुके हैं, और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 बैलेंस है, तो हमें यहाँ पे 2 नहीं लगाना पड़ेगा, ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर, ये हमारी 3 रिएक्शन हो गई हैं एसिड की। फोर्थ है हमारी किसके साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। ये हो गई हमारी फोर्थ, विद मेटल ऑक्साइड। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में वो बेसिक होते हैं, यानी बेस होते हैं बाय नेचर। सेम ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब इस बेसिस पे आप देखिए क्या होगा, मेटल ऑक्साइड और साथ में किससे रिएक्शन, एसिड से, तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, देखिए एक तो आपका बनेगा सॉल्ट प्लस में आपका बनेगा वाटर। जबकि यहाँ पे सिर्फ मेटल था तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस थी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, बट अगर मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड आ जाता है तो यहाँ पे सॉल्ट के साथ वाटर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका बताइए।
एसिड HCl, मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, मान लीजिए हम कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा देखिए, पहले तो आपको यहाँ से वाटर हटा देना है, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कॉपर क्लोराइड, तो CuCl2। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब ये ही आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज है सिर्फ एसिड की, रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये रिएक्शंस आपके चैप्टर में मेनली दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। अब हम बेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। बेस जो है आपका, उसमें इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है, वो इतनी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करता है। तो देखिए किस किस के साथ करता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वही आपकी मेटल, जिसके साथ अभी किसने करा था, एसिड ने। बेस भी रिएक्ट करता है, देखिए फर्स्ट आपकी सेम वही है विद मेटल, बेस प्लस मेटल, क्या होगा जो एसिड में था, बिल्कुल वही, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वही है सेम। बेस का एग्जांपल देख ली, मान लीजिए हमने ले लिया NaOH, मेटल सेम वही जो हमने लास्ट टाइम ली थी, Zn ले लेते हैं, क्या बनेगा देखिए, हाइड्रोजन गैस आपको रिमूव कर देनी है, आपका क्या बचता है देखिए NaZn, और साथ में ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम, क्या नाम होगा देखिए इसका, सोडियम जिंकेट। तो ये देखिए क्या नाम होगा इसका, सोडियम जिंकेट। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मेटल के साथ बेस की रिएक्शन का। सेकंड जो हमने एसिड में पढ़ी थी वो कौन सी रिएक्शन थी, मेटल कार्बोनेट की। थर्ड पढ़ी थी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा कि जो बेस हैं आपके वो ना तो किसके साथ करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, और ना ही करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं बट बेस रिएक्ट नहीं करता। थर्ड हमने किसकी पढ़ी थी, एसिड की रिएक्शन किसके साथ पढ़ी थी, मेटल ऑक्साइड के साथ। ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड खुद बेसिक होता है नेचर में। अब बेस दूसरे बेस से तो रिएक्ट नहीं कर सकता। हाँ, बेस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि एसिडिक बिहेवियर के साथ कर सकता है। तो थर्ड रिएक्शन हो जाएगी आपकी विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होगा देखिए, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बनेगा, सेम वही जो ऊपर हमारे किस में बना था, एसिड में, सॉल्ट प्लस वाटर। वहाँ भी यही बना था, यहाँ पे एसिड था, यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड था, सेम यही प्रोडक्ट होते थे, यहाँ पे भी यही है, बस एसिड बेस आ गया, एसिड की जगह बेस आ गया, नॉन मेटेलिक आ गया मेटेलिक की जगह। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में। क्या बनेगा देखिए, आपको सबसे पहले तो वाटर रिमूव कर देना है। अब इसमें से देखिए हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया, क्या बचा आपका, सोडियम और कार्बन, और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब बैलेंसिंग और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे सोडियम आपके 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब आपका ये बैलेंस हो गया है, बैलेंस से अब ये रिएक्शन आपकी, ठीक है, ये आपके हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक, यहाँ तक आपकी ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट है। अब एक डेफिनेशन और आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिलहाल इसे रफ कर देती हूँ। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है,
अभी आपने पढ़ा एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, और बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। अगर उसमें हम ध्यान से देखें तो एसिड की रिएक्शन जब हमने किससे करवाई थी, मेटेलिक ऑक्साइड से, तो कौन था वो, बेस। ये रिएक्शन हुई थी और क्या बना था, सॉल्ट प्लस वाटर। जब हमने बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या था नेचर में, एसिड। क्या बना था, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम देखें तो इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, एसिड प्लस बेस, बेस प्लस एसिड, और प्रोडक्ट तो है ही सेम। तो ये जो रिएक्शन होती है इसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, खत्म कर दें एक दूसरे के इफेक्ट को। कौन, दोनों, एसिड और बेस। तो क्या हो जाएगी, देखिए इसकी डेफिनेशन, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस वेयर बोथ neutralize each other is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। किसकी रिएक्शन, एसिड और बेस की, जिसमें वो क्या करें, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, एक दूसरे को ही खत्म कर दे या उनके इफेक्ट को खत्म कर दे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगी, सेम यही, एसिड प्लस बेस, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl हम एसिड ले लें और NaOH हमने ले लिया बेस। वाटर आप लास्ट में निकाल दीजिए, क्या बनता है, देखिए ये हट गया, ये हट गया, NaCl बच गया, तो ये आपका सॉल्ट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4, यहाँ पे ले लेते हैं KOH। देखिए वाटर निकालना है लास्ट में आपको, वाटर आपने हटा दिया, वाटर हटते ये पार्ट आपका हट जाता है, तो आप देखिए क्या बनता है आपका पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4। बैलेंस करना है इसको अब आपको, पोटेशियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए आपके, तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारी बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब क्लियर, तो ये हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई और 2 उसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए और समझिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आप पढ़िए, समझिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।